नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। आप लोगों ने चुनाव के मौसम में एक गाना जरूर सुना होगा, यूपी में काबा। इसके पहले आपने सुना होगा बिहार में काबा। आपने बीजेपी की तरफ से प्रचारित किया जा रहा वो गाना भी सुना होगा कि यूपी में सब्बा। लेकिन इन सब से पहले जो गाना क्षेपक बन गया वो था बंबई में काबा। वो प्रवासी लोगों का दर्द था और एक प्रवासी ने इस गाने में बंबई को अपने नजरिए से देखा था और बंबई में जा बसा एक मजदूर, एक प्रवासी वापस अपने गांव की तरफ लौटना चाह रहा है और उसके पैर बंधे हुए हैं उसके सपनों की जंजीर से। फिर वो गाना एक फेनोमेनन बन जाता है और वो बिहार के चुनाव में छा जाता है, यूपी के चुनाव में छा जाता है और नेहा सिंह राठौर एक बहुत बड़ी स्टार के तौर पर सामने आती हैं और ऐसा लगता है कि इस गीत से उन्होंने प्रतिपक्ष की तरफ से क्रांति कर दी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये किस गाने की नकल है? ये बंबई में काबा की नकल है। क्या आपने सोचा कि बंबई में काबा किसने लिखा? वो क्या करता है? वो कहां से आया है? कहां से ये गीत उसके दिमाग में आया? तो आज मैं आपको उस गीतकार से मिलाने जा रहा हूं जिसने बंबई में काबा जैसा एक फेनोमेनल गीत लिखा और देखते ही देखते जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक छा गया और जिसकी नकल करके नेहा सिंह राठौर स्टार हो गई। तो आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर सागर से। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 बहुत के बहुत पेज बहुत पर। शुक्रिया नवीन कुमार जी, बेहद शुक्रिया आपका। नहीं मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूं कि देख लीजिए कि जो ये का बा के पीछे का जो चेहरा है वो कोई नेहा सिंह राठौर नहीं है, वो डॉक्टर सागर हैं। तो डॉक्टर सागर जो है वो मूल जो थॉट है, तो मैं भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सागर कह रहा था कि एक प्रवासी का जो दर्द है, अपने जी सपनों से जुड़ने की कोशिश में अपने अतीत से कट जाने का जो दर्द है वो एक कवि महसूस कर सकता है, एक नकलची महसूस नहीं कर सकता है। और हमारी इस बातचीत के श्रृंखला में मैंने जोड़ लिया है दिनेश बावरा को भी। तो दिनेश बावरा को आपने हंसते हंसाते सब लोगों ने सुना होगा, तो मैं इसमें डॉक्टर सागर का सहयात्री बना दे रहा हूं दिनेश बावरा को। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद नवीन कुमार जी। आपकी कलम, आपकी आवाज, आपकी मतलब कबीर कभी दोहा लिखते होंगे तो आप जैसा ही बुनते होंगे शब्दों को। क्या क्या बात बात है, है। क्या बात। तो डॉक्टर सागर, आपसे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो आप ये बताइए, मतलब मैं अंत से पीछे की तरफ जाऊंगा। जब आपने देखा कि बिहार में काबा जो है वो इतना मशहूर हो गया, उसके बाद यूपी में काबा आया, फिर यूपी में सब्बा आया और आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर जो है वो बहुत बड़ी स्टार बन गई, तो आपके दिल पर क्या गुजरी जब आपका नाम तक नहीं लिया गया? देखिए नवीन भाई और दिनेश बावरा जी, आप दोनों एक रचनाकार हैं, पत्रकार हैं और बड़े दिनेश बावरा जी एक बड़े कवि हैं इस वक्त के। तो क्या है कि अभी से नहीं, पूरी दुनिया में है। और जब से आप सिनेमा कहें या जो रचनात्मकता है, तो उसमें लिखने वाले को जगह हमेशा ही कम मिली है। और आप सोचेंगे कि भाई वो गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये तमाम, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। कोई नहीं जानना चाहता है। आप माँ से पूछिए कि कौन बताएगा कि इसका लिखने वाला कौन है। चंद गिने चुने पढ़े लिखे लोग हैं जिन जो सिनेमा से जुड़े हैं या बहुत एकेडमी से जुड़े हैं, तो लिखने वाले का वो नाम जानते हैं। खास तौर से जब जो चेहरा दिखता है, भाई इस समय अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, ये सब बड़े सिंगर हैं, लेकिन इन बड़े सिंगर के पीछे के जो गीतकार हैं, वो सारे गीतकारों को कोई नहीं जानता है। गिने चुने लोग जानते हैं। उंगलियों पे आप गिन सकते हैं कि अमिताभ भट्टाचार्य ने
1000 सुपर हिट गाने लिखे होंगे। नहीं, वो इरशाद दर्द कामिल ने अलग है ये सागर नहीं, भाई। नहीं, ये नहीं, बड़ी ये चीज है कि आपके गीतों की नकल दर नकल होती जाए, उस हाँ, पर 20 यहाँ तरह तो के गीत खड़े हो जाए। ये अलग मेरा बात है कि कहानीकार का नाम लोग नहीं जानते, डायरेक्टर का नाम नहीं जानते, एक्टर का नाम जानते हैं, लेकिन यहां तो आप स्टार नहीं सुपर स्टार हैं, और आपके स्टारडम की छाया में कोई पेड़ बनता जा रहा है। नहीं, ठीक है। देखिए, एक तो पहली चीज ये नवीन भाई कि लिखने वाले को सच में सबसे कम जाना जाता है। दूसरी चीज जो मेरा उद्देश्य था, मेरी मंशा जो थी कि भोजपुरी में सिस्टम पे बात की जाए, सिस्टम पे सवाल किया जाए, व्यवस्था की समीक्षा की जाए। तो अगर बंबई में काबा के हवाले से अगर नेहा सिंह राठौर अगर इस बंबई में काबा के हवाले से बिहार में काबा और यूपी में काबा से अगर वो स्टार बनती हैं, तो मुझे खुशी है। क्यों? इसलिए मैं खुश हूं कि एक्चुअली मेरा मनोज बाजपेयी सर का और अनुभव सर का, हम सबका उद्देश्य था कि हम ऐसा गाना बनाएं कि लोग सवाल करें, व्यवस्था से सवाल करें। तो हमारी बात को लेकर के, और वो मेरी बात अगर मुहावरा बन जाए, वो नन भोजपुरी बेल्ट का भी आदमी हर चीज में बा लगा रहा है और कर रहा है, तो मैं बहुत खुश हूं और इसको मैं कामयाबी के तौर पे लेता हूं। और नेहा सिंह राठौर इसमें कामयाब हुई हैं, स्टार बनी है। इससे मुझे जरा भी मेरे दिल पे मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं कि इसके हवाले से वो स्टार बनी है और वो सवाल कर रही हैं और अच्छे सवाल कर रही हैं। और हम राइटरों को थोड़ा नाम ले लें या न लें, कोई दिक्कत नहीं, ले लें तो भी ठीक, न ले तो भी ठीक, क्योंकि राइटरों को इतना ही मिलता है। आप नवीन भाई, आप कितने पत्रकार हैं? जब कपिल शर्मा के शो में जब ये गाना बंबई में कब आया, तो अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी को बुलाया गया, डॉक्टर सागर को तो नहीं बुलाया गया। चाहे जितने मीडिया में बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मुझे बीबीसी या एनडीटीवी में, कई पढ़े लिखे लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। क्या जितने फोन मनोज वाजपेयी और अनुभव सिन्हा को आए होंगे, क्या उतने फोन मेरे पास आए होंगे? क्या यहाँ राइटर को, गीतकार को कौन पूछना चाहता है? बहुत कम लोग हैं जो सुपर डुपर हिट गाने हैं जो जिसको सुन के लोग रोते हैं। मैं एक तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि मेरे वतन के लोगों को, लता जी के नाम से वो दर्ज है गाना, लिखा किसने उसको कोई नहीं, सब भूल चुके होते हैं। तो इस गीत के हवाले से नेहा सिंह राठौर स्टार बनी है। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लगातार मुसलसल सवाल कर रही हैं और उनका अपना अंदाज है जिसको लोग ये तो पसंद आपका करता है। बड़प्पन है डॉक्टर सागर, लेकिन मैं एक सवाल केवल पूछ रहा हूँ, आपको कभी नेहा सिंह राठौर ने फोन किया कि क्या आपने शानदार लिखा है? हाँ बिल्कुल, मुझे फोन किया इस बार भी, अभी भी दो दो बार बात हुई। जब पहली बार उन्होंने बिहार में काबा गाया तो भी मुझे फोन किया उन्होंने, 3 बार मुझे फोन कर लिया और मुझसे बातें की। और अच्छे से हमारी कई बार बातें हैं। वो बिहार में काबा आने के बाद तुरंत मुझे फोन किया था कि मैं इस पे कर रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ। दिनेश और बावरा जी, जितने लोग बनाए और करे, एक्चुअली यही मेरी कामयाबी है और एक रचनाकार की ये कामयाबी है। मैं खुश हूँ, अनुभव सर भी खुश है, मनोज वाजपेयी भी खुश है, और बहुत जल्द फिर इसी तरह का आपको कंटेंट आएगा बहुत जल्द। एक नहीं, मैं ठीक उस अच्छे पर आऊंगा कि क्या कंटेंट आप लाएंगे। दिनेश बावरा, आप एक कवि के बतौर, और कवि से ज्यादा एक क्रिएटिव आदमी के बतौर, कैसा महसूस करते हैं कि जब एक एक कवि जो है ना, वो अपनी रचना की माँ होता है, वो कवि हो या कवित्री हो या कहानीकार हो या उपन्यासकार है, और एक माँ जो है अपने बच्चे को किसी और के हवाले नहीं कर सकती है। तो ये वैसा ही है जैसे आपका बच्चा किसी और के रहमो करम पर चला गया हो और आपका उस पर कोई अख्तियार नहीं रह गया हो। तो आप अपने कवि हृदय से बताइए कि ये किस मनस्थिति से गुजरना होता है?
सागर भाई ने जो कहा वो सागर भाई को यही कहना भी चाहिए कि मुझे कोई दुख नहीं है। ये जवाबदारी तो नेहा सिंह राठौड़ की है ना, ये जवाबदारी सागर जी की तो है ही नहीं कि वो उनका नाम कहें कि मेरा नाम लो तुम। ये जवाबदारी उस आदमी की है जो व्यक्ति इसका उपयोग और उपभोग कर रहा है। ये नेहा सिंह राठौर की जवाबदारी है। सागर या दिनेश बावरा ये बिल्कुल मन से कहेंगे कि आप हमारी पंक्तियां कोट करिए, हमारा बात कोट करिए। मैं सागर भाई के वक्तव्य से पूरी खुद है, लेकिन नेहा जी का जो रवैया, 4 बार बात कर ली, कोई बड़ी बात नहीं, आपने निजी रूप में धन्यवाद दिया ना, लेकिन आपको कम से कम जिस स्क्रीन पर, जिस माध्यम में आप प्रसिद्ध हुई हैं, उस माध्यम में भी सागर का नाम जाना चाहिए। ये लड़ाई सलीम जावेद साहब ने अगर लड़ी तो ये लड़ाई हम नए कवि कलमकारों को, नए फनकारों को भी लड़ना पड़ेगा सागर भाई, कि बिल्कुल हम थोड़ी कहेंगे कि हमारा नाम लो, लेकिन ये कहने वाले, गाने वाले की जवाबदारी कि वो कहे कि ये मैं प्रतिलिपि के तौर पे गा रही हूं, वो उसकी जवाबदारी है, सागर भाई की जवाबदारी नहीं है। और निश्चित रूप से नवीन सर, मैं आपको एक जानकारी दूं, अगर मेरा शेर, मेरी कविता, मेरे बिना नाम के शेर कविता छोड़ दीजिए, अगर मैंने कोई चुटकी भी क्रिएट की हो ना, अगर कोई किसी जबान पे निकलती है तो मुझे लगता है ये थी तो मेरी यार, ये तो रचनात्मकता तो मेरी है यार भैया, रचनात्मकता मेरी है। रचनात्मकता पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए जिसने उसे रचा है, लेकिन अगर वो समाज के हित में या सत्ता पर सवाल उठाती है तो निश्चित रूप से उसका भागीदार भी उसे बनाया जाना चाहिए जिसने उसको जन्म दिया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, बस इसके अलावा और क्या कह सकते। डॉक्टर सागर, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो रचना प्रक्रिया क्या थी जिसमें बंबई में काबा निकली, वो कैसे लिखी गई, आपका अपना तजुर्बा कैसे था उसको लिखने का और उसका विचार कहां से आया? ये सबसे पहले तो अनुभव सिन्हा सर का मेरे पास फोन आया कि एक रैप सॉन्ग करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था कि भोजपुरी में कोई अच्छा लिखने वाला मिले तो मैं भोजपुरी में भी काम करना चाहूंगा। उसी हवाले से विमल चंद्र पांडे एक रचनाकार हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने रेफरेंस दिया था मेरा अनुभव सिन्हा को। और अनुभव सर का फोन आया मेरे पास कि माइग्रेंट्स पे कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने बस एक मुझे मीटर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो प्रवासी लोग हैं जिस तरह से धक्के खा रहे हैं, जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, तो इस पर कुछ बात होनी चाहिए, यह रैप होना चाहिए। तो उन्होंने एक मीटर दिया था, जिस मीटर में ही ये आया था कि बंबई में काबा, एक किसी अंग्रेजी रैप का वो ट्रैक था, उसी ट्रैक पे ये बात आ गई थी। वो ट्रैक था इसीलिए उस ट्रैक पे ये बात भी सटीक बैठ गई। और केदारनाथ सिंह ने कहा है कि जो आदमी, जो इंसान 20 साल गांव में रह गया, 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता। तो हमारा 20 साल गांव में हो गया और 20 साल शहर में, तो हम दोनों के अंतर द्वंद्व में फंसे रहते हैं, रस्सा कशी चलती रहती है जिंदगी की, संवेदनाओं की। मैं रोज गांव के लोगों से बातें करता हूँ, माता पिता और तमाम लोग, और शहर के तमाम बीएचयू और जेएनयू के दोस्त हैं और हमारे गांव के वो लोग हैं, तो हम दोनों के बीच में फंसे रहते हैं। गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी, गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कन्फ्यूजियाइल बानी। 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। तो आके देख शहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे। जब मैं आया था तो एक ही कमरे में हम 13 लोग रहते थे। तो जेएनयू के सिंगल रूम में रह के आए थे, एमफिल टू पीएचडी जेएनयू में एक सिंगल रूम मिला था। यहाँ बॉम्बे में आए तो एक ही कमरे में हम 13 लोग थे। तो आके देख शहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, अब मुर्गी के दरबार में जैसे फसल सभे के जान लगे। तो आप जो पूरे मेटाफर आप देख रहे होंगे नवीन भाई और दिनेश बावरा भाई कि आप पूरे मेटाफर को देखिए तो गांव और शहर के दर्द यहाँ का है और बिंब मेरे गांव का है। आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, अब मुर्गी के दरबार में जैसे फसल सभे के जान लगे। अब हम तो भूया तोहार लेकिन बहुते ऊंच सिंहासन बा, सब जाने ला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा।
तो हाय ये हाय तमाम जो हाय। पीड़ा है, जो दर्द है, ये मेरा अपना भोगा हुआ दर्द है। और अनुभव सर भी थोड़ी सोचे होंगे कि ये सब इतना यहाँ से वहां की पूरी दुनिया क्रिएट कर देगा। और जब मैं लिख करके, उन्होंने शाम 7 बजे फोन किया, मैं सुबह उठ के लिख के उन्हें फोन किया 11 बजे, तो बोले अरे इतनी जल्दी लिख भी दिए क्या। तो जब मैं उन्हें सुनाया कि 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, आ जिंदगी अझुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में, तो कहे कि आप पहले राइटर हैं कि जिसको मैंने एक बार में पास कर दिया। मेरे एक ही लाइन और एक ही मुखड़े पे बंबई में कहा हुआ। तो ये इसी तरह से क्रिएट हुआ। और मैं पूरी एक ही रवानी में, मुझे याद है कि शायद आधा 1 घंटे में मैंने ये पूरा 9 मिनट का ये गाना है, रैप है। और इस तरह से उन्होंने जब कहा कि इसे मनोज गाएंगे, तो मुझे लगा कि मनोज तिवारी गाएंगे। तो मैंने कहा कि ये पता नहीं इस रैप का क्या होने वाला है। तो उसके बाद फिर उन्होंने, अनुभव सर का फोन आया कि मनोज वाजपेयी बोल रहे हैं कि वो कैसे पढ़ा लिखा है, तो कैसे पढ़ता है, इस पोएट्री को जरा उसकी आवाज में मंगवाइए। तो मैं खुश हो गया कि अरे मेरे सबसे पसंदीदा एक्टर इस गाने पे आ रहे हैं। और फिर हम मिलते हैं, हम तीनों। और अनुराग सैकिया म्यूजिक डायरेक्टर हैं इसके, उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। देखिए वो भी बहुत मिस हो गए इस गाने को, इस धुन को बनाने वाले अनुराग सैकिया हैं। वो कहीं से इनमें नहीं है। कहा पूरी दुनिया ही अलग हो गई। तो उनको भी बड़े सम्मान के साथ अनुराग सैकिया का नवीन भाई के इस प्रोग्राम में नाम लेना जरूरी है। और नवीन भाई भी एक बार अनुराग सैकिया का नाम जरूर ले, ताकि मैं उनको भेजूं तो उन्हें अच्छा लगे कि नहीं नवीन नहीं, भाई को। मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि गीत जो है ना, या कोई भी रचना है, वो इनिशियली पहले उसको लिखने वाले की है, और उसके बाद उसको उसकी धुन बनाने वाली की है, उसके बारे में सोचने वाले की है। एक्टिंग और शूट जो है उसके बाद आता है। तो पहले आप अपने दिमाग में उस गीत को बना लेते हैं। बनाने के लिए म्यूजिशियन, कंपोजर, राइटर, लिरिसिस्ट ये सब लगते हैं। फिल्म तो बाद में लोगों को दिखती है। राइटर को तो फिल्म पहले दिन से दिखती होती है कि मेरी फिल्म कैसी दिखेगी। तो इस लिहाज से आपने वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और मैं कहूंगा कि एक जो रोड ब्लॉक था उसको तोड़ा है आपने। एक जो इलीटनेस थी बॉलीवुड की, उस इलीटनेस को आपने ब्रेक किया है। वहां आप एक प्रोलेटेरियत थिंकिंग को लेकर आते हैं, और एक सर्वहारा कैसे सोचता है और उसका अपना साहित्य कैसा होना चाहिए, वो कैसे दुनिया को देखता है और अपनी मुश्किलों को देखता है, वो किसी जार्गन में फंसे बिना वो सीधी सीधी बात करता है कि सूतल बानी टेम्पू में और जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। तो ये तो महत्वपूर्ण। मैं दिनेश बावरा, चूंकि आपने आधी कविता सुनाई है, मैं उसको पूरा सुनना चाहूंगा। दिनेश जी, आप कुछ सुनाइए जरा आर्टिकल 19 पर आज अपना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नेहा सिंह राठौड़ को जिस प्रक्रिया से जूझना पड़ रहा है ना, ये भारत के भीतर सबसे दुखद समय है। मैं अगर अगर हम कह रहे हैं नवीन सर कि आप खुद सोचिए, प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा के ही तो सत्ता पाना चाहते हैं। वहां तो सब ठीक है, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ लगा दे किसी गीत के माध्यम से जिसे सागर जी ने लिखा है, तो वो बवाल कट रहा है भैया। मतलब अखिलेश गरियाए तो चलेगा, बाबा गरियाए तो चलेगा, मतलब पहली बार ब्रांड जो है वो बुलडोजर तक ब्रांड हो गया। बताइए चुनाव के अंदर, मतलब कमाल है बात है। मतलब इस बार 26 जनवरी के परेड में अगर बुलडोजर चल रहा होता तो सब समझ आते ये उत्तर प्रदेश की झांकी है। समझ रहे ना। मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, आप सागर भाई सुनिएगा, क्योंकि मैं हाथ से व्यंग का कवि हूं। तो मैं, लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करें, लेकिन मैं कविता धर्म निभाना चाहता हूं। मैंने लिखा, अच्छा हुआ कबीरदास इस सदी में नहीं है आप। अच्छा हुआ कबीरदास इस सदी में नहीं है आप, अगर होते तो खिलाफ होती चारों तरफ की हवा, देशद्रोही कहे जाते, निकलता कहीं से कोई फतवा। अच्छा हुआ तुलसीदास इस सदी में नहीं है आप, अगर होते तो रहीम दास से छुपकर मिलते। अगर होते तो रहीम दास से छुपकर मिलते। यह मुलाकात नहीं होती एक इंसान की,
यह मुलाकात होती है एक हिंदू और एक मुसलमान की। क्या बात है, ये क्या मुसलमान, हाँ, ये मुलाकात नहीं होती एक इंसान की, मुलाकात होती हिंदू और मुसलमान की। आज होते खुसरो तो सिर्फ मजार पर गाए जाते, रसखान ब्रज की गलियों में कहां पाए जाते। मीरा ओह, को धर्म के ठेकेदार सजा देते, मीरा को धर्म के ठेकेदार सजा देते, सूरदास की भक्ति को भी लोग भुना लेते। प्रेमचंद की कहानी का नाम ईदगाह नहीं होता, प्रेमचंद की कहानी का नाम ईदगाह नहीं होता। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा कब लिखा होता। वो दिन वो दिन वो दिन आज भी हमारी आंखों में है, पोटली बन करके यादों हमारी ताखों में है। खुसरो कान में न आए तो गम होता है, न पढ़ो नजीर को तो भक्ति पे भ्रम होता है। सूर से सीखा है छलिया को रिझाना, मीरा से सीखा है तारा बजाना। भजन रसखान बिना कोई भक्त कैसे हो पीरा, रहीम के बगैर कोई कवि कैसे अधूरा। कृष्ण के बिन कृष्ण की गीता ने हमें कर्म सिखाया, तुलसी की चौपाई को दिन रात है गाया। क्या यह दिन वापस नहीं आने वाले, तो फिर कोई लौटा दे हमें दिन वो पुराने वाले। क्या ये दिन हम वापस नहीं आने वाले, तो कोई वो लौटा दे हमें दिन पुराने वाले। वरना बुनी कबीर ने जो चादर वो ओढ़ाना होगा, वरना बुनी कबीर ने जो चादर वो ओढ़ाना होगा। ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, मुझे जाना होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। डॉक्टर सागर आप कुछ सुनाइए अब। जब मैं बलिया से बीएचयू आया, तो पहली बार मैं शहर में आया, तो मैं लिखा था, वही कविता सुनाऊं क्या? हाँ बिल्कुल सुनाइए। आप भी बीएचयू से हैं, इसलिए आपकी भी संवेदना से जुड़ जाए। तो कहाँ गइल गौवा के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा। कहाँ गइल गौवा के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा। लौट के गांवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गांवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। पिपरा के छाहतर खेलनी खेलनी और ओल्हा पाती। पिपरा के छाहतर खेलनी और ओल्हा पाती। आ ओका बोका तीन तलो का लैया लाची चंदन काटी। क्या बात, कई धैल सब माटी हो गईल, कई धैल सब माटी हो गईल। शहर में सत्यानाश भइल बा। लौट के गाँव आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँव आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तो मुजवानी में सोन चिड़ैया ठोरे ठोरे खोता साजे। मुजवानी में सोन चिड़ैया ठोरे ठोरे खोता साजे। आ गौवा के गोइड़ा हर चले तब बैलन के घुघुर बाजे। अरले अरले आर चढ़ावे, अरले अरले आर चढ़ावे। खेतवा सोमरा चास भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तब भिन सारे जब लाल किरनिया बसवारी से झांके ले, भिन सारे जब लाल किरनिया बसवारी से झांके ले। एक खूंटा से वो खूंटा चितकबरी गैया माँ के ले, एक खूंटा से वो खूंटा चितकबरी गैया माँ के ले। गौवा के देखते जैसे देवी देवता के बास भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। तब बूटन बाबा अपना कौड़ा ऐसन धुई रमावत रहला। बूटन बाबा अपना कौड़ा ऐसन धुई रमावत रहला। रानी कौआ हकनी या सरंगा के खिस्सा सुनावत रहला। आगी फुक फुक तापे खातिर दुअरे आज कजास भइल बा। लौट के गाँव बर्दाश्त भइल बा। तब भुलाइयो के अब नाव न लेब फिर शहर में आवे के। भुलाइयो के अब नाव न लेब फिर शहर में आवे के। चला चला ये सागर अब गौवे में गीत बनावे के। चला चला ये सागर अब गौवे में गीत बनावे के। उहे दिनवा सोच सोच भर भर आँखी में आंस भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। कहाँ गईल गौवा के बचपन, मनवा आज उदास भइल बा। लौट के गाँवे आ गईनी जब हमसे ना बर्दाश्त भइल बा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नवीन सर, मैं गांव का जिक्र किया, गांव के प्रति
इतने संवेदनशील हैं सागर जी कि जिसका कोई जवाब नहीं। और मैं खुद गांव के प्रति कितना संवेदनशील हूँ। सागर जी, मैं बताऊं, नवीन सर से मैंने फोन करके प्रेम प्रसंग का इजहार किया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि इनकी आवाज इनका तेवर मुझे रात को तिलमिलाता था, और मुझे लगता था कि एक तलवार में इतनी भी अच्छी धार हो सकती है क्या। हाँ, क्या तो बात है। हाँ, तो मैंने मोहब्बत का इजहार किया कि हम मोहब्बत करते हैं। सर, हमने एक कविता लिखी, तहसील, अगर जी। आपकी इजाजत हो तो हाँ सुना। हाँ, बिल्कुल सुना है। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। बहुत खूब, क्या क्या बात बात है। रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, है। जाइए किसी से लिखवा के लाइए। जब प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। क्या बात है, क्या हाँ बात है, हाँ क्या बात हाँ, है। तुम किस खेत की मूली हो। अधिकारी बोला, एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवाओ के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला, वापस नहीं आएंगे? अरे हुजूर, अम्मा बताती हैं कि वो हमारा शौचालय खा गए, हमारा आवास खा गए, हमारी सड़क खा गए, हम उन्हीं के चलते इस हालात में आ गए, हम उन्हीं के चलते इस हालात में आ गए। आप जरा सोचें, जो ये सब खा गया वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा, वो तो मुझे निचोड़ेगा। ओह, क्या बात है। तो गांव का एक पक्ष ये भी है, गांव में अगर पियर सरसों हमें आकर्षित करती है तो गांव का प्रधान का चेहरा देख करके हमें गुस्सा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात तो है। अ, ये हाँ, ये गाँव 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 के दिन थे, इसीलिए गाँव गाँव की छवि अलग थी। अभी गाँव की छवि पोइट्री में अलग आएगी बहुत जल्द। मैं पूरी कविता नहीं सुना पाया, लेकिन मैंने एक हाँ, कविता बहुत जम के लिखी थी आखिर में मैं डॉक्टर सागर से अपील करूंगा कि आप, चूंकि मैं आपसे खुद कई बार सुन चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि आर्टिकल 19 के दर्शकों को भी आप सुनाएं कि कौन काम के अल्लाह यीशु, कौन काम के राम। तो अभी वो बहुत हाँ मौजूद है कविता। हाँ, एक ही अंतरा मुझे याद है। हाँ, एक ही वो है, अंतरा सुनाए। हाँ, कौन काम के अल्लाह यीशु काहे खातिर राम, कौन काम के अल्लाह यीशु काहे खातिर राम, ई कैसन विधान बनौला न्याय के रसरी टूट गई, ई कैसन विधान बनौला न्याय के रसरी टूट गई, आ सोनी या महिवाल मिले मझधार में गगरी फूट गई। क्या बात ई है। कैसन विधान बनौला न्याय के रसरी टूट गई, सोनी या महिवाल मिले मझधार में गगरी फूट गई। द्रौपदी के चीर हरण गाड़ी भर साड़ी बन गईला, द्रौपदी के चीर हरण गाड़ी भर साड़ी बन गईला, तोहरे आँखियन के सोझा केतनों के अस्मत लूट गई। क्या बात है। फूलन भौरी और निर्भया, फूलन भौरी और निर्भया के तोह पर विश्वास करी, फूलन भौरी और निर्भया के तोह पर विश्वास करी, तो जिंदगी भर का जालिम तब जेलिया से काहे छूट गई। जब तू ही हर जीव में बाड़ा, जब तू ही हर जीव में बाड़ा, जब तू ही निर्जीव में बाड़ा, जब तू ही हर जीव में बाड़ा, जब तू ही निर्जीव में बाड़ा, काहे गाय केहू के माता सुअर केहू का हराम, काहे गाय कौन केहू काम के के माता अल्लाह सुअर यीशु। केहू का हराम, कौन काम के अल्लाह यीशु काहे खातिर राम, कौन क्या काम के अल्लाह यीशु क्या काहे बात है। खातिर। क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह तो ये वाह। तो विधान है कि मतलब बहुत एनरिचिंग ये वार्ता थी, हम लोगों की बातचीत थी, और बहुत अनौपचारिक तरीके से हम लोगों ने बातचीत की। और हम तीनों की तरफ से नेहा सिंह राठौर को शुभकामनाएं, और ये उम्मीद कि अब जब अगली बार वो कहीं गाएंगे, इसको प्रेजेंट करेंगी, अपने यूट्यूब या ट्विटर पर डालेंगी, तो कम से कम डॉक्टर सागर की इतनी इज्जत रखेंगे कि उनका जिक्र करेंगी। इसलिए नहीं कि ये इस जिक्र की जरूरत है डॉक्टर सागर को, इसलिए कि रचना धर्मिता का अनुशासन बचा रहे और रचना धर्मी के प्रति सम्मान बचा रहे। तो हम इस उम्मीद पर इस बातचीत को खत्म करते हैं। डॉक्टर सागर, आपका एक बहुत बहुत निवेदन मैं कर दूं छोटा सा नवीन सर आपसे,
कि मैं जी। भविष्य में भी आशा करूंगा कि आप ऐसी चर्चाओं को आमंत्रित करें अपने पेज पर, भले वो किसी घटना पे आधारित न हो। कभी कभी ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो सचमुच देश को नहीं, नहीं, बचाने के लिए क्या बोलते मैं हैं, तो बता मैं देना तो चाहता हूँ। मैं तो नवीन जी, भाई से गुजारिश करूंगा कि एक प्रोग्राम उन रचनाकारों पे रखें, हाँ, जैसे साहिर साहब, मजरू साहब, शैलेंद्र, और जिन्होंने अपने गीतों से इस समाज को बदला है, समाज को मोहब्बत करना सिखाया है, समाज को जात धर्म से बाहर निकाला है। बिल्कुल, तो बहुत मैं अच्छी बात। नवीन भाई से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक प्रोग्राम आधे घंटे का इस पे रखें, कि जिसपे हम सब बात रखें अपनी, उन गीतकारों को भी हम लेके हम आए। हम डॉक्टर सागर और दिनेश जी, हम मतलब हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ समय में हम कल्चर और लिटरेचर पर अलग से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम किताबों की बात करें, जहां हम गीतों की बात करें, जहां बहुत हम अच्छा। उपन्यासों की बात करें, और हम न केवल बात करें बल्कि एक दूसरे से मिलें और हम समझें कि जो कविता या जो गीत बनते हैं, उनको बनाने वाले लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, एक आम इंसान के तौर पर। क्योंकि मैंने एक फ़िल्म देखी थी और मुझे वो फ़िल्म बड़ी पसंद है। मुझे पता है चर्चा लंबी हो रही है, लेकिन मैं उसका ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक फ़िल्म है बड़ी अच्छी, बॉलीवुड की, नॉटिंग हिल। नॉटिंग हिल में उसको मैं कम से कम 20-25 बार देख चुका हूँ। उसमें कहानी ये है कि हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जो है, एक बुक सेलर से प्यार में पड़ जाती है और उस बुक सेलर को यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो मेरे प्यार में पड़ सकती है। तो उसने एक दफ़ा उससे पूछा क्यों? तो उस एक्ट्रेस ने कहा, उसका डायलॉग है कि आखिरकार मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई साधारण लड़की की तरह प्यार करे। क्या तो वो इतना, वो जो साधारणता की जो दिव्यता है, उसका वाह। जो शिखर है, वो कमाल है। तो हर एक रचनाकार भीतर से एक साधारण आदमी होता है और वो चाहता है कि उस साधारण उसको हर एक के सामने महान बनकर ना जाना पड़े। हर एक के सामने उसको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह ना जाना पड़े, जिसके सामने वो चीख सके, चिल्ला सके। तो हम उस तरीके से रचनाकारों को कैद करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं उनके ज़िंदगी के साथ। तो हम किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। दिनेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सागर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस काबिल हम लोगों को समझा कि आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने हमें बुलाया। बहुत बहुत नहीं, बेहद नहीं। खुशी है, आर्टिकल 19 पे बुला के नवीन भाई ने हाँ। आज हमारी शाम बना दी। क्या बात है! ऐसी शामें हम चाहेंगे कि कई बार बने। बहुत बहुत धन्यवाद।